बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। डॉक्टर स्वामी, आपने करप्शन के इल्जाम लगाए। हमने अभी बात की, आपने ए राजा के बारे में बताया, पी चिदम्बरम के बारे में बताया, आपने कपिल सिब्बल को जीरो कह दिया। सब पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन सबके जो मुखिया हैं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनको आप कहते हैं ये साधु आदमी है। आदमी तो साधु है पर नपुंसक भी है। यानी राजनीतिक दृष्टि से नपुंसक हैं। वो हमारे इतिहास में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब ये साधु व्यक्ति भीष्माचार्य देखते रह गया। तो तब कृष्ण भगवान ने अर्जुना को कहा था कि जब तक ये कौरवों के साथ जंग के मैदान में यानी युद्ध के मैदान में नहीं आता है तब तक इसको आदर देना है। जिस दिन वो आ जाएगा जंग के मैदान में उस दिन इसकी वध करना है। तो मैं आज ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री कभी आगे ये सारे करप्ट लोगों के लिए वकालत करने के लिए बाहर निकलेंगे तो मैं इनको जरूर इनके ऊपर जो आरोप लगानी है वो लगाऊंगा। वो तो आपके 40 साल के दोस्त हैं, उनके बारे में आप इतनी खराब बातें कह रहे हैं। नहीं, मैंने खराब बात नहीं कहा। मैं वो अच्छे आदमी हैं, साधु आदमी हैं, ये सब मैंने कहा। भीष्म पितामह से कंपेयर कर दिया। हाँ, वही पितामह कोई कम थे। उनको तो इतनी ज्ञानी मानी जाती थी, उनको एक प्रकार से आचार्य मानी जाती थी। फिर भी उन्होंने ये जो गलती की कि द्रौपदी का वस्त्रहरण वो देखते रह गए, इसके लिए उनको सजा मिली थी। तो आज मैं यही कहता हूँ कि द्रौपदी की वस्त्रहरण के बाद उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया साथ, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि अब है ये धर्म है कि आप उसका वध करें। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि पीएमओ के अफसरों ने गड़बड़ की होगी, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया होगा, उनका कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूं, परंतु मैंने ये कहा कि ये होने के बाद कल ये कहीं वकालत करेंगे तो फिर हम निश्चित तौर पर उनको भी दोषी मानेंगे। आप ये कह के उन्हें डरा रहे हैं कि आप वकालत मत करना? हम दोनों कर रहे हैं, डरा भी रहे हैं कि सावधान मत करो, भगवत गीता से सीखो, महाभारत से सीखो। और दूसरा है कि मैं ये समझता हूं कि आपने सवाल पूछा, इसका मैंने जवाब दिया। देखिए, ये एक उदाहरण है जहां पर एक ईमानदार आदमी है जिस पर आपने सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक बेईमान आदमी है, येदुरप्पा। हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे, बीजेपी के लीडर हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, और आपने बीजेपी के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के कहा कि येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। चिट्ठी नहीं लिखा, परंतु बयान दिया कि इसको बनाना चाहिए, क्योंकि येदुरप्पा के बारे जो आरोप है वो एसएम कृष्णा पे भी लगती है और धर्म सिंह पर भी लगती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो संतोष हेगड़े ने जो रिपोर्ट दी वो एक तरफा रिपोर्ट है, ये उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरा है कि जो नोटिफिकेशन के आधार पर जिसके लिए उनको सजा दी गई, यानी पद छोड़ने की सजा दी गई थी, उसमें आज कोर्ट से बरी होकर आए हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि मिस्टर येदुरप्पा को निश्चित तौर पर दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। स्वामी, जो आदमी जिस पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें उनकी पार्टी ने हटा दिया, आपके जैसा आदमी जो दावा करता है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, उनको वापस लाने की बात करें, अजीब बात नहीं है? अजीब बात नहीं है, इसमें वजन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं क्यों अपने इमेज के लिए बचाने के लिए मैं भी इसकी बुराई कर सकता हूं, परंतु जब अन्याय हुआ है तो मुझे लगता है कि आप राजनीति का खेल खेल रहे हैं। देखिए, उसमें एक बार जब रामचंद्र जी ने बाली को पेड़ के पीछे छिपकर उसको हत्या की तो मरते समय बाली ने कहा, ए मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम पेड़ के पीछे चिपके मुझे मारते हो, ये कहाँ है तुम्हारी क्षत्रियपन? तब राम ने कहा बाली को, तुम कौन होते हो मुझे नैतिकता समझाने के लिए, जो सुग्रीव की बीबी को चोरी कर दी, जिसने उसकी राजधानी छीन ली,
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है नैतिकता बात करने के लिए। वैसे ही मैं उन लोगों को कहूँगा जो मुझसे नैतिकता की भाषण देते हैं येदियुरप्पा के बारे, आप कौन होते हैं मुझे नैतिकता की भाषण देने के लिए। मैंने ये सोचा कि आज की परिस्थिति में जो मैंने देखा है इनके साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। डॉक्टर स्वामी, आप सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, तो कोई तो आपको भी पाठ पढ़ा सकता है। तो जरूर, मेरे गुरु जो यहाँ देश के जो वरिष्ठ साधु संत हैं वो मुझे पढ़ा सकते हैं, मैं सुनता भी हूँ। मैं अपने को इतना नहीं समझता हूँ कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। साधु संत तो आजकल आप बाबा रामदेव के साथ बहुत दिखाई देते हैं। हाँ, बाबा रामदेव को बहुत मानता हूँ, बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने हमारे देश को योगा के लिए विदेशों में चमकाया है और इतने कर्मयोगी हैं कि मैं समझता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व करता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, ये सच नहीं है कि बाबा रामदेव के ऊपर इल्जाम लगे हैं 5 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, विदेशों में वो पैसा ले गए? नहीं, ऐसे ये सारी कोई इंतजाम ऐसे ही हवा में आती है। ये जहाँ तक टैक्स की सवाल है वो मैंने पता भी किया है, वो कोर्ट में जीत गए, यानी इनकम टैक्स के सामने जीत गए और उसके बाद अभी वो इनकम टैक्स वालों ने उसके लिए अपील की है, उसमें भी हार जाएंगे। रामदेव ने अपने के लिए कुछ नहीं किया है और ये इनकी आदत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढें, कुछ मिला नहीं है तो ये जोड़ देते हैं। परंतु रामदेव ने जो राष्ट्र की सेवा की है उसके देखते हुए और ये जो आरोप लग रहे हैं उसकी वास्तविकता पता करके मैं कहूँगा कि इनकी मानता बढ़ती है, कम नहीं होती है। और अन्ना हजारे, आपको उनके बारे में लगता है वो भी ईमानदार हैं? क्योंकि उन पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए।